हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 53rd एपिसोड में। ठीक है, तो आज इस वीडियो से पहले मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस प्लस अपना इंट्राडे ट्रेड सेटअप शेयर किया है, जिसमें मैंने एनएबीसी में ट्रेड किया था। तो आप लोग चाहे तो जाके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, और अभी इस वीडियो में हम लोग एक काफ़ी पॉपुलर स्टॉक का डिस्कशन करेंगे, उसका फंडामेंटली प्लस टेक्निकल एनालिसिस। अगेन फंडामेंटल्स प्लस टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, स्टॉक काफी लोगों के पोर्टफोलियो में है। ठीक है, स्टॉक क्या है, काफी लोगों के रिटेल ट्रेडर्स के पोर्टफोलियो में है। उसमें रिटेल ट्रेडर्स की होल्डिंग 24% के आसपास की है। ठीक है, 24% के आसपास की रिटेल ट्रेडर्स की होल्डिंग है, तो काफी अच्छा होल्डिंग है रिटेल ट्रेडर्स का। ठीक है, तो एक बार उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये एक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है, इसको मैंने अपने पीछे हर वीडियो में डिटेल्ड में समझाया है। ठीक है, जिसके कारण वीडियोस काफी लंबी हो जाती हैं। ठीक है, पर हाँ, मैं इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो पीछे की वीडियोस में जाके देख सकते हो। स्टार्टिंग में ही मैंने हर वीडियो में समझा रखा है। ठीक है, पर फिर भी एक बार स्लोली थॉरोली रिवाइज मार देते हैं। पहला है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, सबको पता है। दूसरा है गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप, मतलब क्या, ऊपर से स्टॉक जब करेक्शन में अच्छा खासा करेक्शन हो जाएगा तभी हम उसको खरीदेंगे। तीसरा है मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हम स्टॉक को करेक्शन में खरीद रहे हैं तो हम लोग किस पे खरीदेंगे, मंथली सपोर्ट पे खरीदेंगे। ठीक है, चौथा है एफआईआई म्यूचुअल फंड बाइंग। ठीक है, एफआईआई और डीआईआई का और म्यूचुअल फंड का उसमें होल्डिंग भी देखेंगे। पांचवा है लार्ज कैप, अगर लार्ज कैप स्टॉक आप ले रहे हो तो पहला इन्वेस्टमेंट 25 to 30% डाउन पे मैं करूंगा। ठीक है, मान लो 1 लाख का कॉर्पस है मेरे पास, तो जब स्टॉक 30% गिरा रहेगा तब मैं अपना पहला इन्वेस्टमेंट उसमें डालूंगा, फिर और पैसे मैं उसको एवरेज डाउन करने के लिए रखूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टॉक का हिस्ट्री भी देखेंगे कि पास्ट में वो कितने कितने परसेंट का करेक्शन शो किया है। छठा है फॉर मिड कैप इट स्टार्ट्स विद 35 to 40%, मतलब क्या, अगर आप कोई मिड कैप का शेयर खरीद रहे हो और आपके पास मान लो 1 लाख का कॉर्पस है, तो मैं पहला इन्वेस्टमेंट उसमें तभी करूंगा फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब वो 35 से 40% गिरा रहेगा। क्यों, मिड कैप का स्टॉक 50 से 55% का करेक्शन शो कर देता है, तो मैं 40% पे डाउन पे लूंगा पहला इंस्टॉलमेंट। वहां से नीचे 15% आएगा तो मैं उसको एक बार और एवरेज करूंगा। दोबारा उसको एवरेज डाउन करने टाइम भी हम लोग उसका फंडामेंटल्स को रीचेक री इवेलुएट करेंगे। ठीक है, क्यों, इसका प्राइम एग्जांपल है येस बैंक। ठीक है, जिन्होंने भी 400 के येस बैंक को 200 पे लिया, ठीक है, उन्होंने ये नहीं देखा 400 पे जो उसके फंडामेंटल्स है क्या वो 200 पे हैं, नहीं थे। इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सिंपल सा फंडा था। ठीक है, चलो आपने 200 पे ले लिया, 200 वाला जब 100 गया और लोग उसको एवरेज कर रहे थे, तो क्या उन्होंने देखा कि 200 पे इतना प्रॉफिट था, 100 आया है, क्या प्रॉफिट उतना ही है, नहीं, प्रॉफिट भी घट चुका है, तो क्या फायदा भाई, कंपनी तो नीचे जा रही है, तो फिर मैं इसको एवरेज क्यों करूंगा। एवरेज का फायदा तब होता है जब आप प्रॉफिटेबल कंपनी में पैसे लगाओगे। ठीक है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी उसी सेम मार्जिन पे काम कर रही है। ठीक है, और तब उसका प्राइस नीचे आ रहा है, तब आपके लिए बेनिफिशियल है ना। ठीक है, आप नीचे में एवरेज करोगे, प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको बेनिफिट होगा। प्राइस ऊपर कब जाएगा, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है और कंपनी लॉस है या फिर प्रॉफिट धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो आप कितने भी एवरेज कर लो, वो जब प्राइस ऊपर नहीं जाएगा तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा एवरेज डाउन करने का, आप अपना कॉर्पस उसमें ब्लॉक कर दोगे। ठीक है, सातवां है स्मॉल कैप, अगर स्मॉल कैप का आप कोई शेयर खरीदते हो तो पहला इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा 50% डाउन पे। क्यों, क्योंकि स्मॉल कैप का शेयर 68 to 70%, कभी कभार 75 to 80% भी गिर जाता है। ठीक है, 75 to 80% भी गिर जाता है, तो मैं 50% डाउन पे लूंगा। ठीक है, और फिर बचा हुआ कॉर्पस रखूंगा कि अगर वो और नीचे गया, ठीक है, 20-30% मेरे दाम से, तो मैं उसको वहां पे एवरेज करूंगा। ठीक, ठीक है, तो ये हम लोगों का एक थॉरो रिवीजन हो गया मेरे इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया पे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं स्टॉक पे। स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्रेट। ठीक है, हाल फिलहाल में अभी मतलब काफी अच्छा इसमें करेक्शन देखने को मिला है। ठीक है, तो पहले फंडामेंटल्स विजिट करेंगे। मार्केट कैप है 26,816, जो कि इसको स्मॉल कैप टू मिड कैप की रेंज में डाल देता है। ठीक है, करंट प्राइस 1966, हाई है 3169 का। ठीक है, स्टॉक पी 37 चल रहा है, आर ओ सी 21 का अच्छा है, आर ओ ई 16 का अच्छा है। ठीक है, अब पीई रेशियो पे आते हैं। पीई रेशियो क्या होता है, वैल्यूएशन डिफाइन करता है। ठीक है, पीई का मतलब हुआ प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, तो अभी देखो मीडियन पी चल रहा है 31 का और स्टॉक पी है 38.7। ठीक है, स्टॉक पी है 38.7, मतलब क्या, स्टॉक महंगा है।
इसका मतलब मीडियन पी का क्या मतलब हुआ कि जब जब स्टॉक का वैल्यूएशन, अगेन देखो यहाँ पे पी लिखा हुआ है, स्टॉक का पी, ठीक है, और ये है मीडियन पी, ठीक है। तो जब जब स्टॉक का वैल्यूएशन 31 के पी पे आता है तो मार्केट ने इसको सस्ता माना है, ठीक है। जब जब स्टॉक का वैल्यूएशन 31 के मल्टीपल्स पे आता है तो मार्केट ने इसको सस्ता माना है, और अभी ये कितना पे चल रहा है, 38.7 का मतलब क्या, स्टॉक अभी भी थोड़ा सा महंगा है, ठीक है, स्टॉक अभी भी थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। तो जिन भी लोगों ने, चार्ट दिखाता हूँ, जिन भी लोगों ने यहाँ पे टॉप पे खरीदा है, ठीक है, खरीदा ही है, तभी कोई खरीदता है तभी किसी ने प्रॉफिट बुक करके इसको गिरा दिया बेच के, ठीक है, ब्रेकआउट गया ऊपर में, ठीक है, वहां पे उन्होंने सारा माल रिटेलर्स को चिपकाया और ये नीचे आ गया, ठीक है। तो किसी न रिटेलर्स ने ही खरीद रखा है इसको, ठीक है। तो उन लोगों ने ना वैल्यूएशन चेकिंग की, ना ये देखा कि हाँ मैं तो एकदम रैली के बाद ले रहा हूँ या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं देखा, सीधा बस कंपनी के नाम पे चले गए और फिर फंस गए, ठीक है। तो सिर्फ कंपनी के नाम पे नहीं जाना है, अच्छे वैल्यूएशंस पे लेना पड़ता है, ठीक है, खाली शेयर्स, बड़े शेयर्स नहीं लेना है, अच्छे शेयर्स को सस्ते वैल्यूएशन पे लेना है, वो होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, अच्छे शेयर्स को सस्ते वैल्यूएशन पे लेना। तो स्टॉक अभी भी महंगा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पीडीलाइट इंडस्ट्री टॉप पे चल रहा है, मतलब अपने हाई पे है, एसआरएफ अपने हाई पे है, लिंडे इंडिया, गुजरात फ्लोरो, दीपक नाइट्राइट से छोटी कंपनी है, ठीक है, दीपक नाइट्राइट से छोटी छोटी कंपनीज है ये लोग, ठीक है। सॉरी, गुजरात फ्लोरो बड़ा है, पर देखो 88 के इस पे चल रहा है। इसमें दीपक नाइट्राइट से बड़ी कंपनी या छोटी कंपनी का मतलब हुआ कि दीपक नाइट्राइट मतलब इन सारे में, ठीक है, पीडीलाइट के बाद अगला नाम दीपक नाइट्राइट का ही आता था। अब इसमें अच्छा खासा करेक्शन आ गया है, इसलिए ये अभी नीचे आया, इसका करेक्शन तगड़ा आया तो मार्केट कैप भी डाउन हो चुका है, ठीक है। हिमाद्री भी एक अच्छा स्टॉक है अगर नीचे मिले तो, ठीक है, सस्ते वैल्यूएशन पे, इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। तो आप देख रहे हो 169 का क्वार्टरली रिजल्ट चल रहा है। इस बार का क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखोगे ना तो मैं आपको बताता हूँ, मार्जिन्स 15.2 से डाउन होके 8 हो गए हैं, 8.8 है, काफी अच्छा 7% का डिप है मार्जिन में, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 44% से घट के 168 करोड़ ही मात्र रह गया, ठीक है, जो 169 दिख रहा है वही 168 करोड़ ही रह गया है, 168 पॉइंट समथिंग है तो 169 शो हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा इनकम, ठीक है, इनकम 5.2% घट गया, ठीक है, अगेन इनकम 5.2% घट गया दीपक नाइट्राइट का, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, तो ये रहा, वीक रिजल्ट्स थे, ठीक है। अगेन किसी भी स्टॉक, जो भी स्टॉक है जिससे मार्केट को बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है, आप ये चीज समझो और याद रखना, कभी भी किसी भी स्टॉक से अगर मार्केट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद रहती है तो वो स्टॉक अपने हाई पे पहुंचता है, ठीक है, पीक आउट होने, और अगर रिजल्ट्स खराब आ गए तो उतनी ही जोर से उसकी पिटाई हो जाती है, वही हुआ है दीपक नाइट्राइट में, ठीक है। अगेन उसका अब एक एग्जांपल देखो, जैसे कि कैसे मार्केट के फेवरेट्स कौन से हैं, आप देखो HAL, जिसका अभी बहुत ज्यादा बज़ चलता है डिफेंस सेक्टर का, ठीक है, HAL, ठीक है, मार्केट टॉप पे था, ठीक है, रिजल्ट्स डाउन हुए, गिर गया, क्यों गिरा, मार्केट को उम्मीद था कि इससे भी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, HAL ने डिलीवर नहीं किया, ये गिर गया। क्या ये स्टॉक खराब है, नहीं। क्या ये नीचे लेने का मौका दे रहा है, हाँ, ठीक है। तो ये होता है, तो इस बेसिस पे हम लोगों को देखना पड़ता है कंपनीज को, ठीक है। एक समय के बाद कंपनीज मार्केट की उतनी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाती हैं, ठीक है। अब मान लो एक क्वार्टर में कंपनी ने 500 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, अब मार्केट ने उसको मान लो 3,000 का वैल्यूएशन दिया, हो सकता है वो साल कुछ स्पेशल होगा, कुछ ऐसा होगा, कोई बड़े ऑर्डर्स मिल गए होंगे, अगले साल नहीं मिलेंगे, कंपनी गिर जाएगी, प्रॉफिट अल्टीमेटली कम हो जाएगा। तो मार्केट उम्मीद मानता है कि ये अगले साल अगले क्वार्टर में 500 का 600 हो जाए, 600 का 700 हो जाए, कंपनी डिलीवर नहीं कर पाती है, नीचे गिर जाती है, तो ये कंपनी की तो गलती है ही, पर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, मार्केट के एक्सपेक्टेशन है प्लस रिटेल ट्रेडर्स का फियर, ठीक है, टॉप पे खरीदने का, दोनों मिल के रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। अब दीपक नाइट्राइट की बात करते हैं तो अभी के रिजल्ट्स तो काफी खराब है, बट रिजल्ट्स खराब के साथ करेक्शन भी आ चुका है, ठीक है। अगेन ध्यान से सुनना, अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं और स्टॉक टॉप पे बैठा है तो अच्छा खासा ट्रैपिंग का उम्मीद है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, रिजल्ट्स
खराब आए, खराब रिजल्ट से पहले स्टॉक गिरना शुरू हो गया था और स्टॉक अब मेजर सपोर्ट जोन में एंट्री कर रहा है। ठीक है, स्टॉक अब मेजर सपोर्ट जोन में एंट्री कर रहा है। तो ये तो हम लोगों ने क्वार्टरली रिजल्ट्स देखा। ठीक है, अभी देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये ईयर वाइज है। ठीक है, 11/27 का 1076 है। मार्च अप्रैल में ये पता चल जाएगा कि साल दर साल कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है। ठीक है, अभी तो क्वार्टरली वाइज रिजल्ट आया है, पर उम्मीद है कि साल दर साल भी ये फिर से निगेटिव मतलब कम ही रहेगा। ठीक है, 1127 से कम ही रहने की उम्मीद है। ठीक है, क्योंकि अब एक ही क्वार्टर बचा, मात्र मार्च का क्वार्टर, मार्च अप्रैल का क्वार्टर, फिर ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन हुआ तो सब कुछ डाउन हो जाएगा, उसमें कोई नई चीज नहीं है। यहाँ पे एक मेजर चीज ये देखो कि प्रोमोटर स्टेबल है, एफ आई आई स्टेबल है, बेच नहीं रहे हैं एफ आई आई। ठीक है, अब देखो जून 2023, सितंबर 2023 में 6.47% की होल्डिंग है। सितंबर 2023 कहाँ है स्टॉक, देखो 1807 पे है। ठीक है, वहां के बाद मतलब उस समय स्टॉक 1800 पे था, तो 1800 के बाद स्टॉक में एफ आई आई की बिकवाली नहीं आई है। ठीक है, स्टॉक में एफ आई आई की बिकवाली नहीं आई है। ठीक है, दिसंबर क्वार्टर में भी नहीं आई है। मतलब क्या, ये जो स्टॉक गिरा है ऊपर से यहाँ से, इसमें एफ आई आई ने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया। एफ आई आई की होल्डिंग अभी भी, अभी फिलहाल के डेटा के अकॉर्डिंग इंटैक्ट है। ठीक है, मतलब बड़े प्लेयर्स अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव हैं। ठीक है, अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव हैं। ठीक है, डी आई आई को देखो, 19 वाले 21, 22, 23, मतलब क्या है, डी आई आई की डी आई आई के नंबर बढ़ रहे हैं। प्लस पब्लिक देखो जो कि 25 थी, 24.87, 22.70, 21.79, और दिसंबर क्वार्टर में भी 20.94। ठीक है, मतलब क्या हुआ, पब्लिक की होल्डिंग घट रही है, और वो होल्डिंग जो पब्लिक होल्डिंग्स बेच रहे हैं वो डीआईएस खरीद रहे हैं। ठीक है, डीआईएस का मतलब क्या हुआ, एच डी एफ सी, एक्सिस म्यूचुअल फंड हो सकता है, मोतीलाल ओसवाल हो सकता है, कोई भी हो डीआईएस में, वो लोग इसको खरीद रहे हैं। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा एल आई सी है, कोटक है, फ्रैंकलिन, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी है इसमें। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है। ठीक है, ये सब है, देख रहे हो, ये सब इसमें कैनरा का, रोबेका म्यूचुअल फंड सब है। ठीक है, तो ये सब ये लोग धीरे धीरे इसको खरीद रहे हैं। ठीक है, मार्केट अब अगेन रिजल्ट्स का किसी को पता नहीं होता है ना हमें। अगेन बिग प्लेयर्स को अंदाजा रहता है। ये जो अगर उनको कुछ भी ऐसा पता होता कि हाँ ये इसका इतना बुरा रिजल्ट आएगा, तो वो लोग बेच के निकल जाते, वो लोग जरूर से जरूर प्रॉफिट बुक करते। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे इसको बाई किया है। मतलब ये जो रिजल्ट्स में एक डिप आया है, ये अनसर्टेन था, जो कि कोई नई चीज नहीं है, बहुत सारे कंपनीज में होता है। ठीक है, एक क्वार्टर बहुत खराब निकल जाता है, आ जाता है, ये एक अनसर्टेन रिजल्ट्स था जो कि स्टॉक को इम्पैक्ट किया है। तो क्या उससे स्टॉक खराब हो गया, नहीं। देखो स्टॉक देखो कितना मतलब मल्टी बैगर स्टॉक रहा है। ठीक है, केमिकल सेक्टर में टॉप का स्टॉक है। ठीक है, किसी के भी नाम से सुनो तो दीपक नाइट्राइट, दीपक नाइट्राइट। ठीक है, तो कुछ चीजें मैनेजमेंट पे भी छोड़नी चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट पे भरोसा रखना चाहिए। तो हम लोग को क्या दिख रहा है, पब्लिक की होल्डिंग घट रही है, डीआईएस बढ़ रहा है, एफआईआई बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसको लेना कैसे, अब देखो ये चूंकि मिड कैप के रेंज में आ चुका है, तो मिड कैप के लिए हम लोगों का फंडा क्या है, 35 to 40% गिरेगा तो मैं पहली इन्वेस्टमेंट डालूंगा। ठीक है, मतलब मेरा मन है कि 1 लाख डालना है तो मैं 60,000 डालूंगा, 40,000 का एवरेज करने के लिए रखूंगा। तो देखते हैं ये टॉप से कितना गिरा है। टॉप से अभी जो लो लगा 1800 का, वहां पे ये 42% का डाउन मूव शो किया है। मतलब क्या, अगर ये मेरे को 1819, 1850 के आजू बाजू मिलता है, तो मैं एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पे डाल सकता हूँ सपोर्ट के पास में। ठीक है, सपोर्ट के पास में मैं एक इंस्टॉलमेंट यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, और फिर मैं वेट करूंगा कि अगर ये सपोर्ट होल्ड नहीं होता है और ये टूट जाता है। ठीक है, अगर ये सपोर्ट होल्ड नहीं होता और ये टूट जाता है, तो फिर ये एक छोटा सपोर्ट वीकली पे है, मंथली सपोर्ट तो फिर काफी दूर है, आपको 896 पे है, जो कि उतना दूर आना नहीं चाहिए। अगेन मैं क्या बोल रहा हूँ, आना नहीं चाहिए। अगर स्टॉक का रिजल्ट कंसिस्टेंटली खराब आने लगता है, तो फिर ये मतलब वहां पे भी आएगा, फिर वो कोई सा भी लेवल टूट सकता है। ये एक मार्केट की सच्चाई है, जो कि आप जानो, ये टीवी वाले आपको नहीं बताएंगे। अगर स्टॉक का रिजल्ट्स खराब आने शुरू हो जाएंगे, तो ये कोई सा भी लेवल टूट जाएगा। ठीक है, 400 वाला यस बैंक का 2 रुपए, 3 रुपए, 10 रुपए पे, क्यों, रिजल्ट्स खराब आने लगे। तो क्या ये यस बैंक हो जाएगा, नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक अजम्पशन है। ठीक है,
जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये माइंड में ये चीज हमेशा रखना चाहिए, ठीक है। ये चीज इसीलिए कहा जाता है ना कि जब आप जो शेयर आपने रखा है उसका रिजल्ट्स को ट्रैक करते रहो, ठीक है। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कंपनी में कौन कॉल सुनो, उसकी कौन कॉल में क्या बोला जा रहा है, आगे का आउटग्रोथ क्या दे रहा है, आउटलुक क्या दिया जा रहा है, तो वो सब देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये है। तो अभी देखो इतने खराब रिजल्ट्स पे भी सपोर्ट तक मार्केट ये शेयर नहीं पहुंचा, दीपक नाइट्रेट, ठीक है। अभी भी ये सपोर्ट तक नहीं पहुंचा, प्लस स्टॉक का वैल्यूएशन अभी भी महंगा है। तो अगर मैं ये सोचूं कि ये यहीं से कहीं, अगर आपको लगता है कि यहीं से मुड़ ना जाए, तो आपको अगर 1850 के रेंज में मिल जाता है तो आप ले लो, ठीक है। आप ले सकते हो उसको और लेके होल्ड करो। अगर ये सपोर्ट ब्रीच हो जाता है तो एक वीकली सपोर्ट है, वीकली सपोर्ट है फिर से यहाँ पे छोटा सा 1435 का। फिर अगला जोन वहां पे बनता है बाइंग का, ठीक है। अगला बाइंग जोन वहां पे बनता है जो कि है 23% डाउन पे, ठीक है। तो एवरेजिंग का जो रूल है 15-20% के नीचे डाउन आता है तो आप एवरेज कर सकते हो, वो यहाँ पे करना है। वहां पे फिर से हम लोगों को फंडामेंटल इसका विजिट करना पड़ेगा कि फंडामेंटल्स क्या है, तभी एवरेज करेंगे, ठीक है। अब अगर मान लो कि दीपक नाइट्रेट सपोर्ट पे है, ठीक है, दीपक नाइट्रेट सपोर्ट पे है और अचानक मार्केट में कोई क्रैश आ जाता है तो फिर डेफिनेटली ये 1400 का लेवल्स भी आपको शो कर सकता है। तो अगर मार्केट की वजह से गिर रहा है, स्टॉक में अपना कोई रीजन नहीं है, तो जब भी मार्केट रिकवर करेगा तो ये स्टॉक उसके साथ रिकवरी कर लेगा, ठीक है। ये चीज है। लेकिन अगर स्टॉक अपनी वजह से गिरता है तो वो कभी रिकवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर रिकवरी का एक ही उम्मीद है कि रिजल्ट्स अच्छे आना शुरू हो जाए। अब एक और सच्चाई जान लो, मान लो आपने लिया 1400 तक, ठीक है। उस समय रिजल्ट्स खराब आए, ये टूट गया, ठीक है, ये टूट के 1000 आ गया। 1000 के पास जब स्टॉक रहेगा तब ये और सस्ता हो जाएगा, तब अगर रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हो गए तो ये फिर से मुड़ के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली सब कुछ रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है। कंपनी अगर अच्छा रिजल्ट देगी, परफॉर्म करेगी तो प्राइस ऊपर जाएगा। अगर रिजल्ट्स अच्छा नहीं देगी, परफॉर्म नहीं करेगी तो प्राइस नीचे 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 चला जाता रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों का काम क्या है, अच्छे वैल्यूएशन पे एक अच्छा सपोर्ट देख के मंथली में उसको खरीदे और फिर होल्ड करें, ठीक है। बाकी फिर देखना पड़ता है फ्यूचर में कि क्या होगा, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे लेना है तो मेरे रूल के हिसाब से 40% डाउन पे ये मिल रहा है मेरे को, ठीक है। तो मैं अपना एक फर्स्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करूंगा और फिर मैं वेट करूंगा। अगर ये यहाँ से नीचे 15-20% नीचे मिलता है, ठीक है, तो मैं उसको एवरेज डाउन करूंगा, ठीक है। फर्दर उसका फंडामेंटल्स चेक करके, नहीं मेरे को अगर ये भरोसा है आपको कि ये तो 1600 के जोन में आएगा ही आएगा, तो फिर आप वेट कर सकते हो 1600 के जोन में इसको खरीदो कहीं भी 1650 से 1700 के जोन में। और फिर वहां से अगर ये 15% नीचे जाता है तो 1400 के आसपास इसका वीकली सपोर्ट है, वहां पे आप एक अगर जाता है तो एक लॉट और एवरेजिंग कर सकते हो। अगेन अब मैंने बोला कि अगर रिजल्ट्स खराब आते जाएगा तो ये तो नीचे चला जाता जाएगा, तो हाँ भाई ये तो सच है। तो देखो कुछ चीजें आपको मैनेजमेंट पे छोड़नी पड़ती हैं, ठीक है। कुछ चीजें मल्टी बैगर स्टॉक है ये, जैसे कैसे हम लोग बात करते हैं टीसीएस की, इन्फोसिस की, विप्रो की, तो हम लोगों को पता है उनका डिट्टो डिट्टो टफ मैनेजमेंट है। कंपनी को मतलब 99% अश्योरिटी है कि कंपनी सेफ है, ठीक है। लार्ज कैप कंपनीज है, ठीक है, उनको कुछ हुआ तो भाई इंडिया की इकोनॉमी का मतलब क्या बोलते हैं, माँ बहन एक हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, एचडीएफसी हो गया, टीसीएस हो गया, अगर टीसीएस गिरा तो सारा आईटी सेक्टर को लेके गिरेगा, ठीक है। तो इस तरह का है। तो दीपक नाइट्राइट भी अपने सेक्टर में वही कंपनी है, ठीक है। काफी मतलब अच्छा कंपनी है यार। एक खराब क्वार्टरली रिजल्ट से आप कंपनी को जज नहीं कर सकते, ठीक है। एक खराब क्वार्टरली रिजल्ट से आप कंपनी को जज नहीं कर सकते। प्लस मार्केट का सेंटिमेंटल रूल ये भी कहता है कि जब सारे न्यूज निगेटिव हो और स्टॉक नीचे मिल रहा हो तब उसको एक्यूमुलेट करो, ठीक है। जब पॉजिटिव न्यूज आएगा ना तो स्टॉक टॉप पे रहता है। ये एक आप समझो बात को कि सारे निगेटिव न्यूज तभी आएंगे जब स्टॉक बॉटम पे है, ठीक है। ताकि रिटेल ट्रेडर्स को खरीदने को ही उनका हिम्मत ही नहीं होगा खरीदने का। और सारे अच्छे न्यूज कब आएंगे, जब स्टॉक टॉप पे होगा और वहां पे रिटेल ट्रेडर्स को खरीदेंगे और वो फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये भी मेंटेलिटी है। तो 3-4 मेंटेलिटी को अपने दिमाग में रखना है। और शेयर मार्केट में भाई मेरे एक चीज जान लो कि कुछ चीजें किस्मत पे छोड़नी पड़ती है। मेरे को क्या देखना है, कंपनी अच्छी है, हाँ कंपनी ने पिछले कितने सालों से अच्छा रिटर्न दिया है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो क्या एक क्वार्टर वो अगर गलत रिजल्ट आ गया तो क्या कंपनी डूब जाएगी? नहीं भाई, वैल्यूएशन करेक्शन हो सकता है। तो वो वैल्यूएशन करेक्शन हो रहा है और उसके लिए मैं तैयार भी हूँ कि अगर ये 1400 भी आ जाता है तो मेरे को डरना नहीं है, वहां पे मेरे को लेना है। अगेन ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि अगर
आज से 1 महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने बाद आपको इसका प्राइस 1400 भी दिख जाए, तो आपको ये पता रहे कि हाँ, एक यूट्यूबर ने ये बताया था, एक ट्रेडर, अगेन मैं ट्रेडर हूँ, मैं इंट्राडे में ट्रेड भी करता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, तो किसी ने मेरे को बताया था कि हाँ, 1400 का लेवल भी, अगेन कंफर्मेशन नहीं है, पर हाँ, 1400 का लेवल भी दिख सकता है, तो आप उस समय के लिए तैयार रहो, डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत कब है? जब 1400 का लेवल भी टूट जाएगा, कंपनी के रिजल्ट्स खराब आने लगेंगे, तो वो फ्यूचर की बात है, हम लोगों को नहीं पता। हम लोगों को क्या, किसी को नहीं पता है, सिर्फ मैनेजमेंट को पता है, ठीक है? तो उस तरह से टीसीएस भी, अगर मान लो टीसीएस का अगला क्वार्टर लॉस आने वाला होगा, टीसीएस तो बताएगा नहीं किसी को, आप तो खरीदोगे टीसीएस को, ठीक है? तो कुछ चीजें आपको मैनेजमेंट पे छोड़नी पड़ती है, ट्रस्टेड मैनेजमेंट है, ठीक है? आप कंपनी का देखो, कहाँ से देखो, देख रहे हो कहाँ से कंपनी चलते हुए आ रही है, लॉन्ग टर्म में पता भी नहीं चलता है कि बड़ा बड़ा डिप्स आया था, ठीक है? वैसे ही ये भी एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक छोटा सा गड्ढा है जो कि भर जाएगा, ठीक है? तो ये जो लेवल्स है ना, 1600 के आजू बाजू में अगर मिलता है, जिनको लगता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है कि हाँ 40% डाउन है, यहीं से कहीं मुड़ ना जाए, तो वो खरीदो यहाँ पे, लेकिन फिर तैयार रहो, क्योंकि अगर तब ये 1437 के पास आया, तो आपके दाम से ये कितना नीचे आ जाएगा? अगर आप 850 पे लेते हो, तो आपके दाम से ये 21% का डिप दिखाएगा, ठीक है? तो थोड़ी सी हिम्मत रख के आपको होल्ड ऑन करना पड़ेगा, और नीचे में फंडामेंटल चेकआउट करके एवरेज करना पड़ेगा। अगर आप 1600 के जोन में ले लेते हो, मान लो आ जाता है स्टॉक, अगर निफ्टी टूटता है नीचे की तरफ और ये 1600 के जोन में आता है, तो अगर आप 1600 पे लेते हो और तब ये नीचे जाता है 1460 के वीकली सपोर्ट के तरफ, मार्केट के करेक्शन के साथ, ठीक है? मान लो स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आया पर स्टॉक फिर भी गिर रहा है, तो क्यों गिर रहा है? मार्केट के करेक्शन के साथ, और तब ये 1437 पे मिले, तो आपको 13-14% नीचे मिल रहा है फिर से आपके दाम से, तो आप उसको अच्छे से एवरेज कर सकते हो, ठीक है? अगर 1400 का लेवल टूटता है तो फिर वेट करना, फिर इसमें बाइंग मत करना, ठीक है? अगेन 1400 का लेवल टूटता है तो फिर इसमें वेट करना, बाइंग मत करना, फिर हम लोगों को देखना होगा कि कंपनी का आउटलुक कैसा है, ठीक है? और रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, ये सब चीज फिर से हम लोगों को एनालाइज करनी पड़ेंगी। ये सारा सिनेरियो अभी के बेसिस पे है, ठीक है? ये सारा सिनेरियो अभी के बेसिस पे है। अगर यहाँ से रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो गए तो कंपनी यहीं से रिबाउंड करेगी, ठीक है? तो ये है दीपक नाइट्राइट का लेवल्स, ठीक है? हमने फंडामेंटल्स देखा, हमने टेक्निकल्स देखा, मैंने आपको लेवल्स बता दिए, अच्छे मंथली सपोर्ट के लेवल्स, ठीक है? और देखो मंथली सपोर्ट से ना बड़े बड़े बाउंस बैक आते हैं, ठीक है? मंथली सपोर्ट से अगर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, मान लो क्वार्टरली रिजल्ट्स फिर से अच्छे होने लगते हैं, तो यहाँ से अच्छा खासा रिबाउंड कंपनी दिखा सकती है, ठीक है? तो ये रहेगा। चलो, वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? कमेंट्स करके बताना अगर आपका कोई शेयर है जिसपे आपको टेक्निकली एनालिसिस चाहिए फंडामेंटल्स के साथ, तो मैं बना दूंगा, ठीक है? चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।